तो आइएगा भाई, आज हम देखते हैं नया चैप्टर है चाल, समय व दूरी। चाल, कौमा, समय और दूरी, और दूरी। ठीक है भाई, चाल, समय और दूरी देखेंगे तो कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं इनकी। तो बेसिक क्या है भाई, आप सभी लोगों को पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है। तो मैं बता देता हूं, चाल बराबर होता है भाई दूरी बटे समय। ठीक है, यदि मुझे क्या पता करना है, यदि किसी व्यक्ति, गाड़ी, ट्रेन या किसी भी चीज की मुझे चाल पता करनी है तो मैं दूरी को किससे भाग दे दूंगा, समय से भाग दे दूंगा। ठीक है भाई, तो ये तो हो गई चाल की बात। यदि हमसे समय पूछा जाए तो समय क्या है, देखो भाई ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, तो अब समय हम यहां ले लेंगे, चाल यहां ले लेंगे। यदि हमें किसी का समय पता करना है कि किसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक, तो हम क्या कर देंगे, समय अब यहां से यहां आ गया तो नीचे क्या चली जाएगी भाई, चाल, यानी दूरी को किससे भाग दे देंगे, चाल से भाग दे देंगे। ठीक है भाई, तो हमारा क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब एक ही बचा हुआ है हमारे पास, चाल भी पता हो गई और समय भी पता हो गया। अब खाली क्या बची है यहाँ पे, दूरी यदि हमें पता करनी हो तो क्या करेंगे भाई, दूरी इधर ही रहने दूं, दूरी इधर ही रहने दूं और इस चाल को किधर ले आएंगे, बटे में, तो इधर क्या आ जाएगी, ये गुणा में। यानी ऐसा हो जाएगा, चाल गुणा समय बराबर दूरी। ठीक है भाई, यानी कहने का मतलब ये है पहली बार यदि हम क्या चाल पता करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, दूरी को समय से भाग दे देंगे। ठीक, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। यदि मुझे चाल मैंने पता कर ली, अब मुझे पता करना है समय। ठीक, यदि मुझे समय पता करना है तो मैं समय चाल के यहां ले जाऊंगा और चाल को नीचे ले आऊंगा। ठीक है, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी को किससे भाग दे देंगे, चाल से भाग दे देंगे। ठीक, यदि अब मैंने चाल भी पता कर लिया, समय का भी पता कर लिया, एक ही चीज बची है इन तीनों में से, दूरी। ठीक है, यदि मुझे दूरी का पता करना है तो मैं इधर दूरी रहने दूं और इधर चाल है, ये कहां आ जाएगी भाई, बटे में है तो इधर गुणा में आ जाएगी। यानी चाल गुणा समय बराबर दूरी। ठीक है, यदि मुझे कोई दूरी पता करनी है तो चाल की गुणा किससे कर देंगे, समय से कर देंगे। ठीक, जैसे मान के चलो मेरी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, मेरी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और मैं 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लूंगा। ठीक है, तो मुझे पता करना है, चाल है मेरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और मैं 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लूंगा, तो यहाँ 50 गुनी, यानी मैं 2 घंटे में दूरी कितनी तय कर लूंगा भाई, 100 किलोमीटर की। ठीक है, यानी दूरी जो आती है हमेशा किस में आएगी, मीटर या किलोमीटर में। ठीक है, अगर ये भी किलोमीटर में है तो ये भी किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। ठीक, समझ पाए होंगे। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, या एक चीज बताइए भाई, यहाँ पे कभी है मैं लिखूंगा 5/18 और कभी लिखूंगा 18/5। ठीक, यदि मुझे छोटे से बड़े में जाना है, किधर जाना है भाई, छोटे से बड़े में जाना है। ठीक है भाई, यदि मुझे छोटा का मतलब ये मान लीजिएगा, जैसे कोई दूरी है मीटर प्रति सेकंड में है तो वो किसमें है, छोटी इकाई में है। अब यदि इसी चीज को मैं कह दूं किलोमीटर प्रति घंटा, तो कहने का मतलब है किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ी इकाई है और मीटर प्रति सेकंड जो है वो छोटी इकाई। यदि मुझे छोटे से बड़े में जाना है तो मैं ऊपर क्या लिख दूंगा, बड़ा लिख दूंगा। ठीक है भाई, बड़ा का मतलब है 18/5 कर लूंगा। ठीक, यदि बड़े से छोटे की तरफ जाना है, यानी बड़े से
छोटे में जाना है। तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, बड़े से छोटे में जाना चाह रहे तो ऊपर क्या लिख दें, छोटा, यानी इनमें छोटा क्या है 5, 5/18 लिख दूंगा। ठीक है, समझ पाए होंगे। जैसे मैं बोल दूं या अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाई क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन बोलता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। मिटा देता हूं भाई मैं। उम्मीद है सभी लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। चाल, समय और दूरी। ठीक है भाई, शुरुआत से देखेंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक लेवल से देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है भाई, पहला क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलो। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलो। अब क्या दिया है भाई हमको, हमको दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमें दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। समझ में आ रही है, यानी हमें किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ठीक, अब एक बात बताओ, ये बड़ी इकाई है, ये कैसी है भाई, बड़ी इकाई है, और हम जाना किसमें चाह रहे हैं, छोटी में। ठीक है, हम जाना चाह रहे हैं छोटी में, यानी मीटर छोटा है किलोमीटर के मुकाबले। तो क्या करेंगे भाई, मैंने बताया जब हम छोटे में जाएंगे तो ऊपर क्या लिख लेंगे, छोटा लिख लेंगे, यानी 72 गुणा, अब क्या लिखूं, 5/18। 5/18 क्यों लिखा है, क्योंकि मैं छोटी इकाई में मीटर प्रति सेकंड में जाना चाह रहा हूं, तो ऊपर छोटा लिख लेंगे। ठीक, काट लो भाई, 18 चौक 72, तो 4 पंजे, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी मेरी चाल क्या आ जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, नोट कर लीजिएगा इसको सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नोट करो, नब्बे किलोमीटर प्रति घंटा को 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो भाई चाल दी है हमें 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और हम जाना किसमें चाह रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में जाना चाह रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो हम छोटे में जाना चाह रहे हैं। ठीक, तो नीचे क्या लिख लेंगे, छोटा ही लिख लेंगे, यानी 90 गुणा, ऊपर क्या लिख लेंगे, छोटा, 5/18। तो 18 से कितने बार, 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25, तो कितना आ जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो मेरी चाल आ जाएगी 25 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है भाई, और एक दो चेंज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब हो सकता है मीटर से किलोमीटर में जाना हो। ठीक है, तो मीटर से किलोमीटर में देख लेते हैं, लिखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 30 मीटर प्रति सेकेंड को 30 मीटर प्रति सेकेंड को 30 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। 30 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। तो अब क्या दिया है हमें, अब हमें दिया है 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, यानी 30 मीटर प्रति सेकेंड, और इसे किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है भाई,
किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। यानी अब हम देखो मीटर छोटा है और किलोमीटर क्या है, बड़ा है। यानी अब हम किस में जाना चाह रहे हैं, बड़ा में जाना चाह रहे हैं, बड़े में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, बड़ी इकाई में जाना चाह रहे हैं, तो ऊपर क्या लिख लेंगे, बड़ा ही लिख लेंगे। तो 30 गुणा ऊपर क्या लिख लें 18, अब की बार क्या लिखेंगे 18। ठीक है, तो फिर बटा 5, नीचे छोटा लिख लो जब ऊपर बड़ा लिखा है। बस ऊपर याद रखो ऊपर क्या लिखना है, नीचे वाला खुद ही आ जाएगा। ठीक, तो 5 छंग 3, 18 छिक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी मेरी चाल क्या आ जाएगी, या तो मैं ये कह सकता हूं 30 मीटर प्रति सेकेंड, या घंटे में चाहिए तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा और आगे देखते हैं भाई। आगे नोट करो, अगला क्वेश्चन है 40 मीटर प्रति सेकेंड को 40 मीटर प्रति सेकेंड को 40 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। यानी कितना है भाई 40 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 40 मीटर प्रति सेकेंड को किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। ठीक, तो क्या करना है, यानी छोटे से बड़े में जाना चाह रहे हैं। ठीक, तो लिख लीजिएगा भाई 40 गुणा, जब बड़े में जाना चाह रहे हैं तो ऊपर क्या लिख लेंगे, बड़ा ही लिख लेंगे, यानी 18 और नीचे बचा 5। ठीक है, 5 8 40। ठीक है, अब कर लो गुणा, 8 8 64, 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 ही करना 8 और 6 14, यानी 144 किलोमीटर प्रति घंटा, या 18 8 144 सीधा भी कर सकते थे। ठीक है, तो कितनी आई 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। आगे लिखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। अब थोड़ा चेंज करेंगे टॉपिक हल्का सा, फिर देखते हैं मीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा, या किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना तो आप सीख ही गए हैं। तो अगला क्वेश्चन नोट करते हैं भाई, लिखिएगा भाई, सभी लोग लिखेंगे। अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति की, अपनी सामान्य गति की, अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर, 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर, अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है, 3 घंटे देरी से पहुंचती है। कितने घंटे देरी से पहुंचती है भाई, 3 घंटे देरी से पहुंचती है। ठीक, 3 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि वह सामान्य गति से यात्रा पूरी करे, यदि वह सामान्य गति से, या ये लिख लो यदि वह अपनी सामान्य गति से, यदि वह अपनी सामान्य गति से यात्रा पूरी करे तो उसे कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, तो उसे कितना समय लगेगा। ठीक, तो कितनी गति से चल रही थी वो, 2/3 गति से चल रही थी। और लेट कितनी थी,
यानी लेट का मतलब है कितना, कितने घंटे अधिक लगते हैं, ये कितने घंटे अधिक लगे उसको, उसको लग रहे हैं 3 घंटे अधिक। ठीक है भाई, 3 घंटे देरी, यानी 3 घंटे अधिक लगते हैं, 3 घंटे लेट हो जाती है, एक ही बात है। ठीक है भाई, तो अब पूछा गया यदि वो 2/3 चाल से ना चलती सामान्य गति से चले तो कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, तो कुछ नहीं करना, देखो 3 की गुणा इससे कर दो, 2 तिया 6 घंटे, उससे कितना समय लगेगा भाई, 6 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, कितना समय, 6 घंटे का समय। अगर पूछा जाए यदि वो अपनी 2/3 चाल से ही चलती रहे तो कितना समय लगा होगा, तो ये हैगा 3 तिया 9 घंटे। भाई नहीं चल रही हो तो किससे, सामान्य चाल से नहीं चल रही, और 2/3 चाल से चल रही है तो कितना टाइम लग जाएगा, 9 घंटे। देख लो 6 घंटे और 9 घंटे में कितने का अंतर है, 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसको नोट कर लें सभी लोग, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, लिखो लिखो भाई, सभी लोग लिखेंगे। अपनी वास्तविक चाल की, अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर, अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर, अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर, 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर, एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है, 10 मिनट देरी से पहुंचती है, 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से चले, यदि वह अपनी सामान्य गति से चले, यदि वह अपने सामान्य गति से चले तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा, तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। चाल कितनी थी भाई उसकी, 5/6 थी। ठीक है, 5/6 चाल से यदि वो चल रही थी तो 10 मिनट अधिक लग रहे थे, 10 मिनट अधिक टाइम लग रहा था। ठीक है भाई, कितना मिनट टाइम अधिक लग रहा था, 10 मिनट। यदि वह अपनी सामान्य गति से यात्रा पूरी करनी हो तो कितने मिनट में पहुंच जाएगी, तो क्या कर लेंगे भाई, 10 की गुणा किससे कर देंगे, 5 से, तो कितने मिनट, 10 पंजे 50 मिनट। कितने मिनट का समय लगेगा उसे, 50 मिनट। अगर वो इसी चाल से चलती रही 5/6 से तो कितना समय लगेगा, तो 10 छंग 60 मिनट। ठीक है भाई, तो उसे लगेंगे 60 मिनट। देख लो अंतर कितने का है, यहां भी 10 मिनट का, ये 10 मिनट अधिक लग रहे हैं ना, तो ये क्या किया है मैंने, 5 की गुणा कर दी 10 से तो ये आएगा, और यहाँ पे 10 की गुणा कर दी 6 से तो 60 आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लेंगे सभी लोग। लिखो भाई, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति की, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति की 3/5, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति की, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति की 3/5, 3/5, 3/5 गति से चलने पर, गति से चलने पर अपने गंतव्य स्थान पर, अपने गंतव्य स्थान पर, अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट की देरी से पहुंचती है, 20 मिनट की देरी से पहुंचती है, 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि यह रेलगाड़ी, यदि यह रेलगाड़ी सामान्य गति से अपनी यात्रा पूरी करे, यदि यह रेलगाड़ी सामान्य गति से यात्रा पूरी करे तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा,
तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई। तो अब है 3/5 चाल से चल रही है, ठीक, तो उसे टाइम लगेगा भाई कितना, 20 मिनट लेट हो रही है, यानी 20 मिनट की देरी हो जाती है, 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट की देरी हो जाती है, ठीक। तो अब मैं पता कर लेता हूं कि कितना समय लगेगा यदि सामान्य चाल से चले तो। देखो 20 दिया, यानी 20 की गुणा 3 से कर देंगे तो कितना आया भाई, 60 मिनट, 60 मिनट। पहली चीज ध्यान देना भाई, यहां पे अभी ध्यान देंगे सभी लोग, 60 मिनट, ठीक। अब मैं देख लेता हूं भाई, यदि वो अपने 3/5 चाल से चले तो कितना समय लगेगा भाई उसे, 20 पंजे, यानी 20 गुणा 5 बराबर 100 मिनट। अब मैंने देखा भाई यहां 60 मिनट और यहां 100 मिनट, और अंतर कितने मिनट का है भाई, 20 मिनट का। तो अभी क्या मैं क्वेश्चन सही कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन सही नहीं हुआ, ठीक है। तो इनमें अंतर ही कितने मिनट का बैठा है अभी, 40 मिनट का, समझ रहे हो, क्या बैठा है, 40 मिनट का। तो ये जो मेरा आंसर है ये क्या है, अभी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले अंतर देखना पड़ेगा। अंतर पहले कितने का था, अंतर अब है 2 का, पहले था 1 का, तो वो यहां पे मैं लिख नहीं रहा था। जैसे 3/4 तो अंतर कितने का था, 1 का, ठीक। 1 से अगर मैं इसको भाग देता तो कोई अंतर पड़ता नहीं, इस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 4/5 था तो भी अंतर कितने का था, 1 का, ठीक है। 5/6 था तो भी अंतर कितने का था, 1 का, ठीक है। अगर 1 से 60 को भाग दूंगा तो कोई मान पे प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इस अंतर से जो आया है भाग दे देंगे, ठीक है भाई। यानी कितना आ जाएगा, 2 से कितने बार, 30 बार, यानी कितना समय लगेगा, 30 मिनट। ध्यान देने वाली बात है भाई। तो यदि वह अपनी सामान्य गति से चले तो उसे कितना समय लगेगा, 30 मिनट। यदि वह 3/5 चाल से चलती रहे तो कितना समय लगेगा, फिर इसको भी तो भाग देना पड़ेगा भाई, कितना है, 100 को किससे भाग दे दो, इस अंतर से ही भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा भाई, 50 मिनट। कितना आ जाएगा, 50 मिनट। देखो 30 मिनट और 50 मिनट में कितने का अंतर है, 20 मिनट का ही अंतर है, ठीक है। तो समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। देखो क्या दिया था, अब 3/5 दी थी चाल, बस कुछ नहीं दिया यहाँ पे। अब अंतर कितने का करते हैं, 2 का कर दिया। पहले 3/4 1 का था, 4/5 फिर भी 1 का था, 5/6 फिर भी 1 का था, ठीक है। तो 1 से मैं यदि इसे भाग भी देता तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको भाग भी नहीं दे रहा था। अब अंतर है 2 का, तो कितना समय लगेगा, जितना भी समय आया है मैं उससे 2 से भाग दूंगा, तो ये आएगा हमारा 60 को 2 से भाग देकर 30 मिनट। फिर ये 100 मिनट आए तो इसको भी मैं क्या करा, 2 से भाग दिया तो कितना आया, 50 मिनट। अब दोनों का अंतर देखा तो कितना है, 20 मिनट, ये ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सॉरी, नोट कर लो भैया, सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लिखो। अपनी सामान्य गति की 5/8 गति से चलने पर एक बस, अपनी सामान्य गति की 5/8 गति से चलने पर, 5/8 गति से चलने पर एक बस, चलने पर एक बस अपने गंतव्य स्थान पर, अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट की देरी से पहुंचती है। अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट की देरी से पहुंचती है, 12 मिनट की देरी से पहुंचती है।
12 मिनट की देरी से पहुंचती है। ठीक है भाई। यदि वह अपनी सामान्य गति से चले, यदि वह अपनी सामान्य गति से चले तो इस यात्रा को कितने समय में पूरी कर लेगी? यदि वह अपनी सामान्य गति से चले तो यात्रा को कितने समय में पूरी कर लेगी? ठीक है भाई, बताइए। उम्मीद है सभी लोगों का आंसर आ चुका होगा। तो कितनी गति से चल रही थी भाई? 5/8 गति से यदि वह चल रही थी तो उसको क्या हो रहा था भाई? टाइम लग रहा था 12 मिनट लेट। ठीक है, यानी 12 मिनट लेट हो रही थी वो। ठीक है भाई। अगर वह अपनी सामान्य गति से चले तो उसे कितना समय लगेगा? अगर वो सामान्य गति से चलती है तो 5 गुणा 12 यानी 60 मिनट। ठीक है भाई, लेकिन ये आंसर मेरा अभी क्या है? सही नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि अभी मुझे अंतर भी देखना पड़ेगा, और अंतर यहां कितने का है भाई? अंतर है यहां पे 3 का। तो इस 3 से क्या करना पड़ेगा? इस 60 को भाग भी देना पड़ेगा, यानी कितना आया? 20। तो अब मेरा आंसर आएगा 20 मिनट। यदि वह अपनी सामान्य गति से चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरी कर लेगी? 20 मिनट में पूरी कर लेगी। यदि 5/8 से चले तो 12×8 = 96, फिर 3 से भाग दे दो, आ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, नोट कर लो सभी लोग। अगली हेडिंग डालेंगे गुना पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित प्रश्न। अब क्या कहेगा भाई? ये बोलेगा कि ए बी से 2 गुना तेज धावक है, बी सी से 2 गुना या 3 गुना तेज धावक है, सी डी से 3 गुना या 4 गुना तेज धावक है। यदि डी इस दूरी को 20 मिनट, 50 मिनट या 100 मिनट में पूरी करता है तो ए इसे कितने मिनट में पूरी करेगा, या बी से कितने मिनट में पूरी करेगा, या सी से कितने मिनट में पूरी करेगा? किसी को भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा गुना से संबंधित प्रश्न। ठीक है भाई, गुना से संबंधित प्रश्न लिखते हैं भाई, या गुना पर आधारित प्रश्न, एक ही बात है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। ए बी से 2 गुना तेज धावक है। ए बी से 2 गुना तेज धावक है। ए बी से 2 गुना तेज धावक है। बी कोमा आगे लिखो, बी सी से 3 गुना तेज धावक है। ए बी से 2 गुना तेज धावक है, कोमा बी सी से 3 गुना तेज धावक है। बी सी से 3 गुना तेज धावक है। मैंने बोला ए बी से 2 गुना तेज धावक है, कॉमा बी सी से 3 गुना तेज धावक है। ठीक, यदि सी इस दूरी को तय करने में, यदि सी किसी दूरी को लिखो, यदि सी किसी दूरी को तय करने में, यदि सी किसी दूरी को तय करने में 90 मिनट का समय लेता है, यदि सी किसी दूरी को तय करने में 90 मिनट का समय लेता है, 90 मिनट का समय लेता है, तो ए इस दूरी को तय करने में, इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? तो ए इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? ठीक है भाई,
नोट कर लिया हुआ सबने? तो बताइए क्या बोला है? ए बी से 2 गुना तेज धावक है, 2 गुना तेज धावक है, ठीक। और बी सी से 3 गुना तेज धावक है, ठीक है भाई। ए बी से 2 गुना तेज धावक है, बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी, ये है भाई सी, किसी दूरी को तय करने में 90 मिनट लेता है, कितने मिनट लेता है? 90 मिनट लेता है, तो ए इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? अब एक बात बताओ, ए है, ए बी से 2 गुना तेज भागता है, यानी ये इससे दुगना तेज भागता। कौन? ए। अब मान के चलो जैसे बी 1 कदम रखता होगा तो ए कितने कदम रख लेगा उसी समय में? 2 कदम, जब तो 2 गुना तेज होगा भाई, समझ रहे हो नहीं? यानी ये 1 मीटर दौड़ेगा तो ये कितने मीटर दौड़ लेगा उसी समय में? 2 मीटर दौड़ लेगा, ठीक। इतनी बात क्लियर। अब आगे आ जाते हैं। अब क्या रहा है? बी सी से, जो ये बी है, सी से 3 गुना तेज धावक है। 3 गुना तेज धावक का मतलब है जितने में सी 1 कदम रखता है, कितने कदम रख लेता है? 3 कदम रख लेता है, ठीक। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात है, दोनों को एक दूरी दे दी, दोनों को, बी को और सी को, कि भैया 100 मीटर जाना है, तो कौन पहले पूरी कर लेगा भाई? मान के चलो ये 3 गुना है तो यही तो पूरी करेगा, यानी ये 90 मिनट ले लिया है, तो ये टाइम क्या लेगा इससे? 3 गुना कम, ठीक है। जब 3 गुना तेज दौड़ता है तो इससे टाइम भी क्या लेगा? 3 गुना कम लेगा। अब 3 गुना कम का मतलब भाई एक बात बताओ, ये 3 गुना तो दौड़ रहा है ना, इससे 3 गुना तेज दौड़ता है, 3 गुना तेज दौड़ता है तो इससे 3 गुना टाइम भी कम लेगा ये। जब ये 90 मिनट ले रहा है तो 3 गुना टाइम कम का मतलब ये कितने मिनट लेगा? 30 मिनट। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो ये कितने मिनट ले लेगा भाई? 30 मिनट। आ रही बात समझ में नहीं? एक बात बताओ, सी किसी दूरी को 90 मिनट में तय करता है, ठीक। अब ये कह रहा है कि बी जो है इससे 3 गुना तेज दौड़ता है, जितने में ये 1 कदम रखता है 3 कदम रख लेता है। इसका मतलब ये है कि ये 90 मिनट लेता है किसी दूरी को तय करने में, तो इसका ये 3 गुना कम समय लेगा। कम समय का मतलब 3 गुना कम का मतलब 30 मिनट लेगा, ठीक है। यहां तक तो बी कितना मिनट लेगा? 30 मिनट। ये तो जनरली बात है, ठीक। अब इधर आ जाओ, ए दुगना है किसका? बी का, ठीक है। ए 2 गुना तेज दौड़ता है बी से, ए 2 गुना तेज दौड़ता है बी से। तो एक बार बताओ, जब बी 30 मिनट ले रहा है तो इसका आधा टाइम लेगा ना भाई, तो आधा टाइम का मतलब ये कितने मिनट ले लेगा? 15 मिनट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा। तो कितने मिनट लेगा भाई? 15 मिनट लेगा ये। यदि कुछ भी नहीं पता तो फिर भी हम कर लेंगे, ठीक है। हमें टाइम किसका पता, अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आ जाओ इधर। हमें सी से किस पे जाना है? ए पे जाना है, ठीक। किस पे जाना है? ए पे जाना है, ठीक है। तो 90 भाग देते चले जाओ। पहले ये आया होगा भाई बी, बी से भाग दे दो, 3 है, 3 से भाग दिया 30 मिनट, तो ये आएगा बी का टाइम, ठीक है भाई। कुछ नहीं आता। फिर अब बी 30 मिनट में पूरी करता, अब बी से किस पे जाना है? हमें ए पे जाना है भाई। सी से बी पे आए और बी से किस पे जाएंगे? ए पे, ठीक है। तो एक बात बताओ, बी से ए पे जाने के लिए हम किससे भाग देनी पड़ेगी? 2 से। तो कितना आया भाई? 15 मिनट, ठीक है। यानी क्या आ जाएगा? ए का टाइम 15 मिनट। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोगों के। नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग नोट कर लेंगे उसको, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। आइएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखो, ए बी से 2 गुना तेज धावक है। ए बी से 2 गुना तेज धावक है। ए बी से 2 गुना तेज धावक है, यानी ए तेज दौड़ता है बी से 2 गुना, ठीक है। ए बी से 2 गुना तेज धावक
आगे लिखिएगा बी बी सी से बी सी से 3 गुना तेज धावक है। 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 बी सी से 3 गुना तेज धावक है, कोमा सी 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 डी से 4 गुना तेज धावक है। 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 यदि यदि डी यदि डी किसी दूरी को तय करने में यदि डी किसी दूरी को तय करने में यदि डी किसी दूरी को तय करने में 72 मिनट लेता है। यदि डी किसी दूरी को तय करने में 72 मिनट लेता है, 72 मिनट लेता है, 72 मिनट लेता है, तो बताइए कि सी इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो बताइए कि सी इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 लिखो, तो बताइए कि इस दूरी को तय करने में तो बताइए कि इस दूरी को तय करने में बी कितना समय लेगा। ठीक है भाई, तो बताइए कि इस दूरी को तय करने में बी कितना समय लेगा। अगला क्वेश्चन तीसरा, तो बताइए कि ए इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो आइएगा भाई, ए बी से 2 गुना तेज धावक है। ए दुगुना है बी से, ठीक है। जितने में बी 1 कदम रखता है इतने में ए 2 कदम रख लेता है, ठीक है। आगे बी सी से 3 गुना है। अब बी है, बी सी से 3 गुना तेज धावक है। जितने में ये 1 कदम रखता है 3 कदम रख लेता है, ठीक है भाई। अब सी डी से 4 गुना तेज धावक है, ठीक है भाई। 4 गुना तेज का मतलब है जितने में डी 1 कदम रखता है इतने में सी 4 कदम रख लेता है, ठीक। किसी दूरी को तय करने में डी 72 मिनट लेता है। कितने मिनट लेता है भाई? 72 मिनट लेता है। 72 मिनट लेता है। तो बताइए कि सी इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यह है। अब एक बात बताओ, इन दोनों की देखते हैं पहले। सी को और डी की कहानी खत्म करते हैं। डी 72 मिनट लेता है किसी दूरी को तय करने में, और सी क्या है? इसका 4 गुना है। 4 गुना का मतलब है 4 गुना तेज दौड़ता है। अब 4 गुना तेज दौड़ता है तो 4 गुना टाइम भी क्या लेगा? कम लेगा। इससे 4 गुना टाइम कम लेने का मतलब है कि जो ये 4 दिख रहा है इसी से क्या कर दूं मैं? भाग। तो ये कितने मिनट ले लेगा? 18। तो ये सी लेगा भाई 18 मिनट। ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। ठीक, अब अगर मुझे देखो ये कहां से डी से सी पे आए ना, तो 72 को भाग दे दी मैंने। 72 को भाग दी किससे? 4 से। तो इसका टाइम आएगा। अब हमें कहां जाना है? सी से जाना है बी पे। ठीक है, तो बी पे जाना है तो क्या मिला रास्ते में हमें? 3 से भाग दे दो। 3 छंग 18। ठीक है, तो बी कितने मिनट में पूरी कर लेगा? 6 मिनट में इस दौड़ को। ठीक, या किसी दौड़ को। अगर मुझे बी से ए पे जाना है, ठीक, बी से किस पे जाना है? ए पे। तो जो ये 6 आया इसके रास्ते में क्या पड़ा है? अब 2 से भाग दो। 2 तिया 6, यानी ए इस दूरी को तय करने में कितने मिनट लेगा? 3 मिनट। ठीक है भाई, तो
डी किसी दूरी को 72 मिनट में तय करता है, 4 गुना है तो 4 गुना टाइम कम लेगा, यानी 4 से मैंने भाग दे दी, तो सी लेगा 18 मिनट, 18 मिनट में इस दूरी को तय कर लेगा। अगर मुझे सी से बी पे जाना है तो 18 को किससे भाग देंगे, 3 से, तो कितना आया, बी से कर लेगा 6 मिनट में। और यदि बी से ए पे जाना है तो 2 रास्ते में पड़ा, 2 से भाग दी, 2 3 6, यानी ए इस दूरी को कितने मिनट में तय कर लेगा, 3 मिनट में तय कर लेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जो है इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।